के लिए क्वेश्चन देख रहे हो तो ये अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर कॉन्सेप्ट से करना है इसको तो मैं बता देता हूँ। थोड़ी कैलकुलेशन है। दे रखा है अपने को रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसके लिए अपने को परसेंटेज ऑफ एनफोर्समेंट दे रखा है 0.5%, और इसकी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो दे रखी है अपने को 50 mm। इसमें अपने को विड्थ नहीं दे रखी है। अगली बात इसने बोल रखी है कि ये सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है और ये WSM से करना है अपने को। तो WSM के अंदर अपने को पता है कि जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये इसके लेवल में यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ होती है वो मैं x लेता हूँ। ये है मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये मेरी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। और जो बची हुई डेप्थ हो जाती है वो हो जाती है मेरी d-x। अब इसने एक और चीज़ बोल रखी है कि सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है। तो अगर सेक्शन UR है, अंडर एनफोर्स सेक्शन है, इसका मतलब ये है कि स्टील के अंदर तो परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच जाएगा, पर कंक्रीट परमिसिबल स्ट्रेस तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर स्टील परमिसिबल स्ट्रेस से पहुंच जाता है तो इसको मैं लिख लेता हूँ सिग्मा ST। परमिसिबल स्ट्रेस को मैं सिग्मा ST और सिग्मा CVC से डिनोट करता हूँ, और अगर परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंचा है तो मैं इसको FST और FCVC से डिनोट करता हूँ। तो अगर ये स्टील परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच जाएगा तो इसमें नीचे लिखेंगे अपन सिग्मा ST, डिवाइड करेंगे M से। मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है इसमें अपने को, पूरा अपन कंक्रीट के फॉर्म में लेके फिर सॉल्व करते हैं इसलिए। और ऊपर कंक्रीट जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FCVC। अपने को इसी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे अपने को दो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड, एक तो एक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है और एक अपने को मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो मॉड्यूलर रेशियो तो अपने को पता है कि M होता है 280/3 सिग्मा CVC। ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है सिग्मा CVC। तो सिग्मा CVC की वैल्यू M20 के लिए होती है 7 Nm/mm²। और अगर नहीं याद रहे तो इसको अपन इसको लगभग ये जो इक्वल होती है FC/3 के। FC के अपना 20/3 हो रहा है अपना 6.67, तो इसको अपन 7 में लेके चलते हैं। अगर याद नहीं रहे तो ऐसे कर लेना। तो M की वैल्यू आ जाएगी 280/3 × 7, ये निकल के आएगी अपनी 13.33 आ रही है। पहली प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो गई कि M की वैल्यू। अब X की वैल्यू कैसे निकाला है? तो X की वैल्यू निकालने के लिए LSM वाली गलती मत करना। LSM के अंदर अपन मोमेंट ऑफ जो ऊपर की साइड का मोमेंट है और नीचे की साइड का मोमेंट है, इसको इक्वेट करते हैं। लेकिन WSM के अंदर WSM क्या है? WSM है अपनी लीनियर इलास्टिक मेथड। लीनियर इलास्टिक मेथड, जो लीनियर इलास्टिक मेथड होती है उसके अंदर जो सेंट्रोइडल एक्सिस होती है, जो सेंट्रोइड की एक्सिस होती है वही होती है NA, न्यूट्रल एक्सिस। मतलब कि इसके अंदर NA जो होगी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी। और सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए एक फंडा है, क्या है कि जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया वो इक्वल होता है। मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल होता है, एरिया नहीं, मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल होता है। मतलब कि जो कंप्रेशन जोन में जो एरिया है और जो टेंशन जोन में जो एरिया है वो दोनों इक्वल होंगे। तो अपन इसका मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल कर लेते हैं। अपने को पता है कि अगर मैं स्टील को अगर कंक्रीट के फॉर्म में लिखूँ तो ये, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस ये है, मेरा ऊपर का एरिया हो गया ये, B इसकी विड्थ और X मैंने डेप्थ ली न्यूट्रल एक्सिस तक की। अनक्रैक्ड जो अपना क्रैक्ड सेक्शन होता है टेंशन साइड का, उसमें कंक्रीट को अपन इग्नोर करते हैं, तो इसको इग्नोर कर दिया मैंने। और जो स्टील है, स्टील का एरिया मेरा AST मानना मैंने। अगर इसका एरिया ये परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है
मैंने एरिया लिया AST, तो ये जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा M इंटू AST। मॉड्यूलर रेशो से एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। स्ट्रेस को हमेशा डिवाइड करते हैं और एरिया को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी जो डेप्थ हो जाएगी वो हो जाएगी D माइनस एक्स। अब सेंट्रोइडल एक्सिस में क्या होगा, मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल होगा, तो मोमेंट ऑफ एरिया को मैं इक्वल कर देता हूँ। एरिया तो हो गया मेरा B इंटू एक्स, और इसका मोमेंट सेंट्रोइडल एक्सिस पे निकालना है, NA पे निकालना है, तो जो लीवर आर्म होगी वो हो जाएगी इसकी x/2, इसका एरिया, और लगेगा कहाँ पे, ये x/2 पे। ठीक है, इसको इक्वल करना है मेरे को टेंशन साइड का एरिया, और इसकी जो डिस्टेंस है वो D माइनस एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब यहाँ पे अपने को ST नहीं पता है, तो अपने को PT पता है ना, तो PT परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट होता है ST अपॉन BD इंटू 100। PT अपने को दे रखा है 0.5, ST B ऐसा कैसे ही, और D की वैल्यू दे रखी है 50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2, और ये ST निकल के आ जाएगा अपना 0.25 इंटू B। ठीक है, तो bx²/2 इंटू 13.33 की वैल्यू रख दी। ST हो गया मेरा 0.25 इंटू B इंटू D माइनस एक्स। डी की वैल्यू रख देता हूँ 50 माइनस एक्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो B से B कैंसिल हो गया, इसको अपन ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा x², इक्वेशन बना रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 13.33 इंटू 0.25 इंटू 50, ये आ रहा है मेरा माइनस का 333, सॉरी एक्स इधर है तो प्लस का 13.33 इंटू 0.25 इंटू 2, ये आ रहा है मेरा प्लस का 6.665 इंटू एक्स, तो माइनस का जाएगा 2 इंटू 13.33 इंटू 0.25 इंटू 50, ये आ रहा है मेरा माइनस का 333.25 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे अपन। ये आ रही है 15.224, एक्स की वैल्यू आ रही है 15.224 mm। अब एक्स की वैल्यू आ गई, तब अपन ये जो अपने स्ट्रेस का डायग्राम था इसके अंदर अपन ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। ट्रायंगल लॉ कैसे लगाएंगे, FCBC अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा सिग्मा ST अपॉन M डिवाइडेड बाय D माइनस एक्स। FCBC की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 140 अपॉन 13.33 इंटू 15.224 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 15.224। इसको सॉल्व करेंगे अपन, वैल्यू आएगी 140 डिवाइडेड बाय 13.33 इंटू 15.224 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 15.224, ये आ रहा है मेरा 4.597 MPa। तो ये आंसर हो जाएगा 4.6 मेगापास्कल। दे रखा है 4.6 मेगापास्कल। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है, WSM एक लीनियर इलास्टिक मेथड है, इसके अंदर अपने को मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल करना पड़ता है। बाकी एक ये चीज़ ध्यान रखना।